शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। हेलो बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 1 और 2 में गणित का पाठ क्रमबद्धता के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के गणित के टॉपिक 3 अंकों की संख्याओं को समूह में गिनना, किस तरीके से हम 3 अंकों की संख्याओं को समूह में गिनते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रख ली होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है, फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। चलो बच्चों, सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो, उन सबको एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो। उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सब को लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में हैं, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती हैं और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह 3 कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों,
क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास 3 अलग आकार के गिलास हैं। एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास। तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं। समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों। क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं, और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आज छोटू की कक्षा एक पिकनिक के लिए जा रही है। छोटू की अध्यापिका सब बच्चों को 4 के समूह में खड़े होने के लिए बोलती है। फिर वह उन 4 बच्चों को अपनी लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में एक रेखा में खड़े होने के लिए बोलती है। छोटू और उसके 3 और दोस्त आरती, नेहा और सोनू एक रेखा में खड़ा होना शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों दोस्तों में से लंबाई में सबसे छोटा बच्चा छोटू आगे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे उससे लंबी मगर बाकी से सबसे लंबाई में छोटी नेहा खड़ी हो जाती है। नेहा के पीछे सोनू खड़ा हो जाता है। फिर अंत में आरती सोनू के पीछे खड़ी हो जाती है, मगर सोनू बस यह देखता है कि वह नेहा से लंबा है और यह नहीं कि आरती सोनू से लंबाई में छोटी है। तो बच्चों, क्या छोटू और उसके दोस्त छोटी से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हैं? छोटू और नेहा तो ठीक क्रम में खड़े हैं, पर सोनू और आरती सही क्रम में नहीं खड़े। आरती यह एहसास करती है क्योंकि वह सोनू के पीछे खड़े होकर आगे कुछ देख नहीं पाती, इसलिए आरती को सोनू के आगे खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वह लंबाई में सोनू से छोटी है। वह सोनू को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। सोनू, तुमने बस यह देखा कि तुम नेहा से लंबाई में बड़े हो,
मगर तुमने यह नहीं देखा कि मैं तुमसे लंबाई में छोटी हूँ। मैं लंबाई में नेहा से बड़ी हूँ और तुमसे छोटी हूँ। इसलिए मुझे नेहा के पीछे और तुम्हारे आगे खड़ा होना चाहिए। अरे हाँ आरती, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो बच्चों, क्रम बनाते समय सोनू ने यह तो देखा कि वह आगे खड़े बच्चों से लंबा है, मगर यह नहीं देखा कि जो बच्चे रेखा में नहीं खड़े उनमें से सोनू से लंबाई में कोई छोटा है या नहीं, और इसलिए उससे गलती हो गई। आखिरकार छोटू और उसके तीनों दोस्त उनकी लंबाई के ठीक बढ़ते क्रम यानी छोटी लंबाई से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हो गए। बच्चे पिकनिक के लिए पार्क पहुंचते हैं। वहां पर छोटू और उसके दोस्त पिट्ठू खेलने का फैसला करते हैं। सबसे पहले आरती और छोटू पत्थरों का उनके बड़े से छोटे आकार के आधार पर एक ढेर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आरती आसपास से 4 पत्थर इकट्ठे करती है। फिर वह सबसे बड़ा पत्थर सबसे नीचे रखती है। बाकी के पत्थर रखने के लिए वह छोटू की मदद मांगती है। छोटू, अब जो बाकी 3 पत्थर रखे हैं उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इस पत्थर के ऊपर रख दो। पर आरती, हम इन पत्थरों को बड़े से छोटे आकार के क्रम में क्यों रख रहे हैं? अगर हम छोटे आकार के पत्थर पर बड़े आकार का पत्थर रखेंगे तो वह गिर जाएगा, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। देखो, ऐसे। इसलिए हम नीचे बड़ा पत्थर रखेंगे और उसके ऊपर उससे छोटा, जिससे सब पत्थरों का संतुलन बना रहे। ओ अच्छा, अब जो 2 पत्थर बचे हैं उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इन दोनों पत्थरों के ऊपर रख दो। यह लो आरती, और अब यह आखिरी पत्थर भी रख देते हैं। बहुत अच्छी छोटू, अब हमारा पत्थर का ढेर तैयार है। चलो अब पिट्ठू खेलते हैं। बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे छोटू और आरती ने पत्थरों को एक एक करके उनके आकार के घटते क्रम यानी बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में उनका एक ढेर बनाया। तो बच्चों, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया हो। बाय दोस्तों। हेलो बच्चों, तो अब आप 3 अंकों की संख्या जानते हैं। आइए जाने कि समूहों की सहायता से 3 अंकों की संख्या को जल्दी से कैसे गिना जा सकता है। देखो देखो, बब्बन मजे में केले खाते हुए पार्क में टहल रहा है। अरे, ये चमकीली चीज क्या है? ये तो कोई जादुई चिराग लग रहा है। बब्बन ने चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिस रहा है। मेरे आका, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। चिराग में से अचानक एक झिंग की आवाज सुनाई दे रही है। बब्बन घबरा गया। बोलिए मेरे आका, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? बब्बन को लग रहा है कि गांव का सबसे धनवान आदमी बनने का ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। उसने जिन से कहा, मुझे 300 सोने के सिक्के चाहिए। अगर तुम सारे 300 सिक्के 5 मिनट में गिन लोगे तो तुम उन्हें रख सकते हो।
जिन ने बब्बन से कहा। बब्बन खुश हो गया। ये तो बहुत आसान है, मैं 5 मिनट में सारे सिक्के आराम से गिन लूंगा। बब्बन ने जिन से कहा। अचानक बब्बन के सामने 300 सोने के सिक्के आ गए। तुम्हारे 5 मिनट अब से शुरू हो रहे हैं। 1 2 3 4। बब्बन ने तेजी से गिनती शुरू कर दी। तुम्हारा समय पूरा हुआ। जिन ने बब्बन से कहा। अरे 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 ये क्या? बब्बन तो मुश्किल से 70 सिक्के ही गिन पाया है। तुम सारे सिक्के गिन नहीं पाए, तुम्हें ये सिक्के नहीं मिलेंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। बब्बन निराश होकर बेंच पर बैठ गया। ये देखो, लगता है बब्बन का बेस्ट फ्रेंड गग्गू गेंडा भी यहीं आ रहा है। क्या हुआ बब्बन, तुम इतने परेशान क्यों हो? गग्गू गेंडा ने बब्बन से पूछा। बब्बन गग्गू को पूरा किस्सा बताता है। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हें एक तरकीब बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। गग्गू ने बब्बन से कहा। ठीक है। बब्बन हिचकते हुए गग्गू से बोला। मैं तुम्हें जल्दी गिनने की एक आसान तरकीब सिखाता हूं। मान लो कि तुम्हें ये 20 पत्थर गिनने हैं, तो तुम इन्हें समूह ग्रुप बनाकर जल्दी से गिन सकते हो। चलो इन्हें गिने। यदि हम 5-5 के समूह में इन्हें गिने तो हम इन्हें बहुत जल्दी गिन सकते हैं। इस तरह हम 5 का एक समूह बनाएंगे, फिर एक और 5 का समूह और हो गए 10, तीसरा समूह 15 और आखिरी 5 का समूह से 20 पत्थर पूरे हुए। वाह गग्गू, ये तो वाकई बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो 3 अंकों की संख्याओं में भी गिनना होगा। तब भी क्या मैं इसी तरकीब का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बब्बन ने गग्गू से पूछा। बिल्कुल, चाहे गिनती 2 अंकों की हो या 3 अंकों की या फिर उससे भी ज्यादा, तुम समूह बनाकर गिनने की तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हो। गग्गू ने बब्बन को समझाया। फिर तो मैं कल जिन से जरूर सिक्के हासिल कर लूंगा। बब्बन ने उत्साहित होकर गग्गू से कहा। लेकिन मेरा आधा हिस्सा भूलना मत बब्बन। गग्गू बब्बन से बोला और दोनों हंसने लगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने समूहों की सहायता से जल्दी गिनना सीखा। अगले वीडियो में हम 10 के समूह में जल्दी गिनना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे गग्गू ने बब्बन को समूह में गिनने की तरकीब से जल्दी गिनती करना सिखाया। आओ इस वीडियो में हम 10 के समूहों में जल्दी गिनना सीखें। पहली ख्वाहिश पूरी ना होने के बाद बब्बन आज फिर पार्क में चिराग घिस रहा है। आइए देखें आगे क्या होगा। बब्बन ने चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिस रहा है। मेरे आका, मैं तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। चिराग में से जिन की आवाज सुनाई दे रही है। बब्बन खुश हो गया। बोलिए मेरे आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? एक बार फिर जिन की आवाज सुनाई दी। मुझे 300 सोने के सिक्के चाहिए। बब्बन ने जिन से कहा। अगर तुम सारे 300 सिक्के
5 मिनट में गिन लोगे तो तुम उन्हें रख सकते हो। जिन ने बब्बन से कहा। अरे ये तो बहुत आसान है। गग्गू की समूह में गिनने वाली तरकीब से मैं बहुत आसानी से 5 मिनट में सारे सिक्के गिन लूंगा। बब्बन ने मन ही मन सोचा। अचानक बब्बन के सामने 300 सोने के सिक्के आ गए। तुम्हारे 5 मिनट अब शुरू हो रहे हैं, जिन ने बब्बन से कहा। बब्बन तेजी से 10 सिक्कों के समूह बनाकर गिनती शुरू करता है। पहले उसने 100 सिक्के 10-10 सिक्कों के समूह बनाकर इस तरह गिने। फिर उसने 100 से 200 सिक्के 10-10 सिक्कों के समूह बनाकर इस तरह गिने। क्या आप 200 से 300 सिक्कों की गिनती करने में बब्बन की मदद कर सकते हो? आओ इस तालिका के रिक्त स्थान भर के बब्बन की मदद करते हैं। यह बिल्कुल सही है, शाबाश। अरे वाह, बब्बन ने 300 सिक्के 5 मिनट के अंदर गिन लिए। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। बब्बन खुशी से नाचने लगा। ये सिक्के आपके हुए आका। ये कहकर जिन गायब हो गया और सिक्के बब्बन के हो गए। तभी गग्गू वहां आया। बब्बन खुशी से नाच ही रहा था, लेकिन गग्गू को वहां देखकर आज उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसे याद आया कि उसे गग्गू को आधे सिक्के देने होंगे। उसने उदास होकर गग्गू को 150 सिक्के दे दिए। गग्गू ने सिक्के लिए और चला गया। काश मैंने और सिक्के मांगे होते। बब्बन दुखी होकर सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि अभी उसके पास एक आखिरी ख्वाहिश बाकी है। बब्बन खुश हो गया और उसने मन ही मन अपनी तीसरी ख्वाहिश सोच ली। बब्बन की तीसरी ख्वाहिश क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने 3 अंकों की संख्याओं को 10 के समूहों में जल्दी गिनना सीखा। पिछले वीडियो में हमने 3 अंकों की संख्याओं को 10 के समूहों में जल्दी गिनना सीखा। आओ इस वीडियो में हम 3 अंकों की संख्याओं को 50 के समूहों में जल्दी गिनना सीखें। पर उससे पहले क्या आप 10 के समूहों में गिन इस तालिका को पूरी कर सकते हैं? शाबाश बच्चों, आपने तो ये बहुत जल्द कर लिया। बब्बन आज अपनी तीसरी ख्वाहिश के चक्कर में फिर से पार्क आया है। आइए देखें बब्बन आखिरी ख्वाहिश में जिन से कौन सी चीज मांगने वाला है। बब्बन ने चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिस रहा है। मेरे आका, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? चिराग में से जिन की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे 950 चिराग चाहिए। बब्बन ने जिन से कहा। बब्बन ने सोचा कि अगर उसके पास 950 चिराग और होंगे तो वो जितनी चाहिए उतनी ख्वाहिशें मांग पाएगा। अगर तुम सारे 950 चिराग 10 मिनट में गिन लोगे तो तुम उन्हें रख सकते हो। जिन ने बब्बन से कहा। आज बब्बन के सामने 950 चिराग आ गए। बब्बन खुशी से फूला नहीं समा पा रहा है। क्या मैं
गिनना शुरू करूं? बब्बन ने जिन से पूछा। तुम्हारे 10 मिनट अब से शुरू हो रहे हैं, जिन ने बब्बन से कहा। बब्बन इस बार और चतुराई से गिन रहा है। उसने इस बार 50 के समूहों में गिनना शुरू किया। पहले उसने 200 चिराग 50-50 चिरागों के समूह बनाकर इस तरह गिने। फिर उसने 200 से 500 चिराग 50-50 चिरागों के समूह बनाकर इस तरह गिने। क्या आप 500 से 950 चिरागों की गिनती करने में बब्बन की मदद कर सकते हो? आओ इस तालिका के रिक्त स्थान भर के बब्बन की मदद करते हैं। ये बिल्कुल सही है, शाबाश। अरे वाह, बब्बन ने 950 चिराग 10 मिनट के अंदर गिन लिए। बब्बन खुशी से बेहोश हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब उसके पास 950 चिराग हैं। ये चिराग आपके हुए मेरे आका। ये कहकर जिन गायब हो गया और इस बार वो चिराग जिसमें जिन था वो भी गायब हो गया। बब्बन को होश आया और वो बौखला के उन 950 चिरागों में से एक चिराग को जोर जोर से घिसने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस चिराग में से कुछ नहीं निकला। बब्बन चौंक गया और घबरा के बाकी चिराग घिसने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बब्बन उदास हो गया। तभी उसे उसकी गलती समझ आई। उसने जिन से केवल चिराग मांगे थे, जादुई चिराग नहीं। वो अपनी बेवकूफी पर फूट फूट के रोने लगा। अब उसके पास कोई जादुई चिराग नहीं रहा। इस वीडियो में हमने 3 अंकों की संख्याओं को 50 के समूहों में जल्दी गिनना सीखा। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज का पाठ पढ़ के आप सभी को बहुत मजा आया होगा। आइए एक नजर देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने कक्षा 1 और 2 में गणित में क्रमबद्धता के बारे में जाना और कक्षा 3 से 5 में गणित में 3 अंकों की संख्याओं को समूह में किस तरीके से गिनते हैं उसके बारे में जाना। अब देखते हैं बच्चों कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम कक्षा 1 और 2 में गणित में एकाकी संगति के बारे में जानेंगे और कक्षा 3 से 5 में गणित में 3 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप देखेंगे। एक जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन राजस्थान सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।